राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 38 वर्षीय फीमेल हैंड है और इनकी तरफ से क्वेश्चन जो आया है वह है, कपड़े का व्यवसाय स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्या सफलता मिलेगी? क्या इनको लॉस हो जाएगा? सफलता जो मिलेगी किस लेवल पर मिलेगी, ये इनके क्वेश्चन है। क्या ये काम मेरे लिए पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा, ग्रोथ करेगा, ये भी बताएं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर इनकी जीवन रेखा को हम देखें तो देखिए, इनकी जीवन रेखा का जो फ्लो है वो आपको इस प्रकार से चलते हुए दिखाई देगा। एक डॉट 17वें वर्ष के समथिंग, एक काली सी हल्की रेखा पीछे से आती हुई। तो जब भी ये फॉर्मेशन बनती है, पिता, दादाजी, भाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। यहाँ इस कंसर्न को अगर देखें तो देखिए, एक यव रेखा नुमा फॉर्मेशन इस रेखा पर बन रही है। ये नेगेटिव भी था, इनका जो 17वां वर्ष था पॉजिटिव भी था। 18वें वर्ष के समथिंग विवाह योग है, 17वें वर्ष के समथिंग सगाई वगैरह हुई होगी और यहाँ से दादाजी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव भी यहाँ चलते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो देखिए, जो इनका 19.5वां वर्ष था वह घर से रिलेटेड। अब घर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ से ये पीहर से संबंधित चीज़ें चलती हैं। जब भी ये आप फॉर्मेशन देखें तो आपका जो पीहर पक्ष रहता है वहाँ से चीज़ें ये नेगेटिव चलती हैं। तो कुछ यहाँ हेल्थ रिलेटेड चीज़ें देखें तो नेगेटिव होते हुए दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ तनाव और माइग्रेशन करवाती ये रेखाएं हैं। कुछ ना कुछ आपके घर पर ऐसा चल रहा होता है जिसके कारण आपको परेशानियां उस समय होती हैं। यहाँ जीवन रेखा से इस रेखा का आना, नीचे की ऊपर से नीचे की तरफ आना, ये आपको जहाँ आप हो वहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको ये दर्शाती है। 20.5वें वर्ष के समथिंग यही कुछ पॉजिटिविटी भी आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रही है। ये एक इनके हाथ में कुंज रेखा निकल रही है, तो यहाँ इनको पुत्र संतान योग इनके हाथ में बनता हुआ एज 23वें वर्ष के समथिंग दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 24वें वर्ष के समथिंग देखिए, ये यहाँ कुछ इनके जीवन में बदलाव, चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ये यहाँ प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी काम धंधा वगैरह स्टार्ट जीवन काल में इनके हस्बैंड ने किया होगा। अब इसके बाद हम अगर देखें तो जो इनका 26वां वर्ष था, 27 और 28, ये फिर इनके घर से रिलेटेड चीज़ें और इनको तनाव यहाँ इनके जीवन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम इनकी एज 30 और 34 के समथिंग अगर देखें तो देखिए, ये एक रेखा इस प्रकार से इनकी आपको चलती हुई दिखाई देगी। हृदय रेखा माइंड लाइन के पैरेलल ये रेखा चलती हुई है। तो यहाँ इनको कुछ थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम कि रिलीफ मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जब भी इस प्रकार से कोई रेखा आपकी हृदय रेखा के पैरेलल लंबे समय तक चलती हुई दिखाई देती है और वो भी घूमती हुई रेखा, तो आप समझे ये रेखाएं व्यक्ति को तनाव देती हैं, लंबे समय के लिए तनाव देती हैं। अब बात करते हैं 32वें वर्ष की। तो देखिए, कोई कार्य आपने 32वें वर्ष में स्टार्ट किया और उसका लॉस आपको हुआ 33वें वर्ष में। 32वें वर्ष में आपने जो काम स्टार्ट किया उसका नुकसान आपको 2 से 2.5 साल यानी 34 से 35 के मध्य 2.5 साल के बाद उस काम में आपको नुकसान हुआ। 35वें वर्ष में आपके जीवन में पॉजिटिविटी आई। 36, 37 और 38 जो आपका वर्तमान समय है, यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए, अभी जो काम आप स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको 5 से
6 महीने का समय पीरियड और लगेगा। और इसके बाद देखिए, जो आपने पहले काम धंधे स्टार्ट किए, कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी की रेखाएं नहीं थी। अभी की भी अगर बात करें तो देखिए, ये रेखाएं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आपको उतना अधिक लाभ करवाएंगी। मान लीजिए आप 1000 रुपये की मेहनत करते हैं तो आपको जो लाभ होगा वह 200 से 250 रुपये तक ही होगा, अगर हाथ में ऐसी रेखाएं हैं उस स्थिति में। और हार्ड वर्क भी ये रेखाएं आपको करवाएंगी। इसके आगे अगर हम देखें तो देखिए, आपका जो 43 का वर्ष रहेगा वह थोड़ा सा आपको फिर फैमिली रिलेटेड नेगेटिविटी देखने को मिलेंगी। कुछ वहाँ पर आपको दिक्कतें रहेंगी। इसके साथ 46वां वर्ष जो रहेगा वह आपको तनाव देने वाला रहेगा, आर्थिक नुकसान वाला रहेगा, खर्चे वगैरह रहेंगे हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली में किसी भी सदस्य की से संबंधित चीज़ें यहाँ होंगी। उसके बाद आपकी जीवन रेखा अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से चलती हुई आपको दिखाई देगी। अब देखिए, जो 48वां वर्ष आपका रहेगा, ये गृह निर्माण के लिए आपके लिए पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। इस समय आप गृह निर्माण भी करवा सकते हैं और ये होने के संकेत भी आपके हाथ में मिल रहे हैं। अब देखिए, आपकी जो माइंड लाइन है, हृदय रेखा है, ये सीमियन फॉर्मेशन भी बना रही है। जैसे कि आपकी जो हार्ट लाइन है ये इस प्रकार से आपकी माइंड लाइन में मर्ज हो गई। एक हार्ट लाइन ये इस प्रकार से चली रही है, लेकिन जब भी हृदय रेखा हाथ में ऐसी रहेगी तो निश्चित ही आप माने जीवन काल में ऐसे लोग, इन लोगों को छोटी से छोटी जो बात रहती है वह भी ये लोग माइंड से सोचने वाले रहते हैं, हर चीज़ को तोलते हैं दिमाग द्वारा, हर कार्य जो भी करेंगे जीवन में उसका स्ट्रेस ये अपने माइंड पर लेकर चलते हैं। यहाँ से देखा जाए तो देखिए, भक्ति भाव वगैरह भी ये लोग पूर्ण रूप से करने वाले रहते हैं, लेकिन जो भी करेंगे तोलेंगे, बोलेंगे उसको भी तोलेंगे, और कुछ भी ऐसा करेंगे तो उससे पहले ये अपना माइंड दौड़ाएंगे उस कार्य के लिए और सदैव लाभ लेने की कोशिश ये लोग करते हैं। अब इसके नीचे आप अगर इस फॉर्मेशंस को देखें तो देखिए, ये कोई भी मिस्ट्री क्रॉस वगैरह इस हाथ में नहीं माना जाता। भाग्य स्थान के नीचे, सूर्य स्थान के नीचे अगर ये फॉर्मेशन आई है तो निश्चित ही आप माने जीवन काल में नेगेटिविटी व्यक्ति के आती है। ऑपरेशंस, एक्सीडेंटल चांस, ऐसी घटनाएं जो जीवन में नुकसान करवाती है, बेवजह व्यक्ति को आर्थिक लॉस देती है, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं। इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बनती है। सूर्य रेखा से यहाँ से कोई रेखा संबंध बनाती है, यहाँ से एक प्रोग्रेसिव रेखा गुरु पर जाती है। इस समय उस व्यक्ति को ये फॉर्मेशन ये इस प्रकार से भी बन सकती है, एक प्रोग्रेसिव रेखा और यहाँ से एक रेखा, तो एक समय विशेष ये नुकसान देती है, बाकी इसके पॉजिटिव फल देखे जाते हैं। लेकिन ऐसी फॉर्मेशंस अगर हैं तो ये काफ़ी बार व्यक्ति को ऑपरेशंस वगैरह में लेकर जाती है, नुकसान ये करवाती है। भावनाओं की, फीलिंग्स की कमी भी रहती है। व्यक्ति नैतिक रहता है, नो डाउट, भक्ति भाव वाला भी रहता है, जो भी कार्य करेगा निष्ठा से करेगा, पूजा पाठ भी करने वाला रहता है। लेकिन यहाँ जो मन होता है, मन की जगह माइंड का एकाधिकार व्यक्ति के हाथ में अगर हो जाए तो हर कार्य को, हर
जो भी डिसीजन लेगा, जो कुछ भी करेगा, अपने माइंड द्वारा ही ये लोग करते हुए देखे जाते हैं। अब अगर बात करें तो देखिए, एक यहाँ भी जो फॉर्मेशन बनी हुई है ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनका जो क्वेश्चन था, इसे ये डमरू साइन मान रहे थे, लेकिन ये डमरू साइन इनके हाथ में नहीं है। ये एक नेगेटिव साइन रहता है। जब भी ये फॉर्मेशन बनती है ये लॉस के लिए हाथ में आती है, नुकसान व्यक्ति को जीवन में करवाती है। निश्चित ही इन्होंने भी अपने जीवन काल में इस समय पीरियड लॉस उठाया होगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए, इनकी अगर लक लाइन की बात करें तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी आते हुए यहाँ दिखाई नहीं दे रही। जिम्मेदारियाँ निश्चित ही ये लोग अपने परिवार की उठाने वाले रहते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए, जो इनकी विवाह फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से है। थोड़ा सा अगर कहें पार्टनर को गुस्सा अधिक आता है, लेकिन मैरिड लाइफ इनकी अच्छी देखी जाती है। इन रेखाओं का इस प्रकार से नीचे की तरफ उतरना, गवर्नमेंट लाभ वगैरह जीवन काल में व्यक्ति को नहीं मिलता, उसमें दिक्कतें रुकावटें रहती हैं। इस प्रकार से इनकी ये फॉर्मेशंस आपको बनती हुई दिखाई देंगी। यहाँ से अगर देखें, ये भाग्य रेखा इनकी हार्ट लाइन का एक पार्ट है और ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है जो व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, पामिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट को बताती है। यहाँ से बुध पर्वत को अगर देखें तो देखिए, विवाह रेखा इनकी ठीक है और बुध माउंट भी इनका ठीक है, अच्छा फल देने वाला रहेगा। अगर सूर्य फॉर्मेशंस को हम समझें, इनके काम धंधे से रिलेटेड, तो देखिए यहाँ भी थोड़ा स्ट्रगल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ हैं रेखाएं जो आपको दिक्कतें देंगी और आपकी सूर्य रेखा का घूमना, उसमें आपके जो काम धंधा रहेगा, वर्किंग फील्ड रहेगी, उसमें स्ट्रगल को बताता है। और आगे की भी अगर रेखा देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी हाथ में दिखाई नहीं दे रही। अब यहाँ से अगर आप देखें तो देखिए, इनके आउटर मार्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कोई भी जब नेगेटिव परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा घबरा भी जाता है। चंद्र की अगर बात करें तो चंद्र भी इतना स्ट्रॉन्ग या मजबूत हमें इसे नहीं मानते हैं। थोड़ा सा ये आप देखेंगे तो काफ़ी दबा हुआ है। ये देखिए, तो मन में कुछ ना कुछ चिंताएं, तनाव चलता रहता है लाइफ टाइम। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में रहती हैं जिनके कारण ये लोग अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स चंद्र इन्हें देगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र देखिए थोड़ा सा हल्का दबा हुआ है, लेकिन पार्टनर का सुख इनके हाथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र डिस्टर्ब तो है इनका काफ़ी। ये देखिए, चंद्र इनका डिस्टर्ब है। मंगल पर फैमिली रिलेटेड तनाव की रेखा है यहाँ पर भी। तो जब भी ये दिखें आपको हाथ में, तो आप समझें कि व्यक्ति को जीवन भर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं घर से रिलेटेड जो तनाव देने वाली रहती हैं। वो धन से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, किसी भी फैमिली में सदस्य से मतभेद की हो सकती हैं, या वैसे किसी के कारण व्यक्ति दुखी परेशान हो, उन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ जीवन में व्यक्ति के नेगेटिव देखा जाता है। अब इनका जो राइट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए, और राइट हैंड भी अगर आप देखें तो यहाँ भी सीमेन फॉर्मेशन इनके हार्ट लाइन माइंड लाइन साथ में चलते हुए दिखाई दे रही हैं।
और जब भी ये साथ चलती हैं तो व्यक्ति बेवजह अपने माइंड पर तनाव लेने वाला रहता है, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव रहता है, अपने अकॉर्डिंग दूसरों को चलाने की कोशिश ये लोग करते हैं। तो थोड़ा इस प्रकार से इसका नेगेटिव फल देखने को मिलता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो भाग्य स्थान के नीचे आपको ये सब चीज़ें बनती हुई दिखाई देंगी, डिस्टर्बेंस दिखाई देगा। तो ये दवाइयों वगैरह पर खर्चे ये फॉर्मेशंस करवाती हैं। पॉजिटिविटी ये रहेगी कि ये इनकम ऑफ सोर्स हाथ में है, तो कुछ ना कुछ यहाँ इनके हाथ, जब भी कोई काम वगैरह करेंगे या हम कुछ भी ऐसा समझें कि इस रेखा का हाथ में होना, व्यक्ति के पास रुपए पैसे हैं, तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचा विचारी ना करें। ये रेखा है तो आपको आर्थिक सहयोग देती रहेगी। अब अगर आप देखें तो देखिए यहाँ एक फॉर्मेशंस आपको बनती हुई दिखाई देगी। ये हार्ट लाइन पर बन रही है और अगर देखें तो सूर्य पर्वत के नीचे एक नेगेटिव फॉर्मेशन है और इसका संबंध इससे हो रहा है और यहाँ आपको ये चीज़ें बनती हुई दिखाई देगी। अब इसका बनना अगर समय पीरियड की देखें तो अभी ये समय आपके जीवन काल में अगर एज की बात करें तो ये 44 के बाद का समय है और ये आपके पिता से वैचारिक मतभेद को भी बताता है। उनके सेकंड अगर देखिए यहाँ ये भी हम समझे इस चीज़ का कि यहाँ पर ये क्रॉस बनना, आपके पिता स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इस स्ट्रगल काम धंधे से रिलेटेड भी हो सकता है और किसी चीज़ को लेकर भी हो सकता है, तो ये उस प्रकार की फॉर्मेशन हमारे हाथ में मानी जाती है। ये उस तरीके से डिप्रेशन और तनाव को भी बताती है। यहाँ से अगर आप देखें तो देखिए बुध पर्वत पर इनके ये फॉर्मेशन और इन फॉर्मेशंस का आना, ये थोड़ा सा व्यक्ति को नेगेटिव सोच देती है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए इन रेखाओं को देखकर कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी की रेखाएं अर्निंग के लिए हम इन्हें नहीं मान सकते। और यहाँ भाग्य रेखा को भी अगर हम देखें तो देखिए ब्लर होती हुई भाग्य रेखा इनके हाथ में है, लेकिन कुछ ना करें उससे अच्छा तो कुछ हम जीवन में करें। थोड़ा ही लाभ सही, लेकिन हम अपनी जो ज़रूरतें रहती हैं उनको तो पूरा कर पाएंगे उससे। और व्यक्ति कुछ ना कुछ अगर जीवन में करता रहता है तो निश्चित ही उसको जीवन में तरक्की भी मिलती है और पॉजिटिविटी भी उसके जीवन में आती है। यहाँ भी अगर मैं आपकी जीवन रेखा से चीज़ों को समझूं तो देखिए मुझे कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई नहीं दे रही। आप थोड़े से स्टार्ट करें, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, लाभ हो तो आप उसको बढ़ाएं। लाभ होगा, निश्चित होगा, लेकिन धीरे धीरे आप तरक्की करते हुए मिलोगे। और अगर इस समय जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई राहु रेखा भी विशेष कर आपकी भाग्य रेखा पर आते हुए दिखाई नहीं दे रही, तो आप इस काम को करें। शुक्र ठीक है आपका, थोड़ा सा देखिए इसमें कमी तो है। और शुक्र की अगर पॉजिटिव है तो हमारे सोशल नेटवर्क को ये अच्छा बनाता है, भौतिक सुख देने वाला रहता है, पार्टनर का अच्छा सुख मिलता है, संतान सुख वगैरह इससे देखते हैं। ये आपके हाथ में तरक्की का साइन भी बना है।
ये देखिए, यहाँ से आप तरक्की करते हुए भी देखे जाओगे और कुछ आपको इस हाथ में भी फैमिली रिलेटेड यहाँ नेगेटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। अब चंद्र की अगर यहाँ स्थिति देखें तो देखिए ये डिस्टर्ब है, केतु डिस्टर्ब है हाथ में, और भार्य मंगल अगर देखा जाए तो ये मध्यम है इनके हाथ में, और यहाँ भी ये इस प्रकार से रेखाएं आपको चलते हुए दिखाई देंगी। कुछ राहु का इम्पैक्ट ये देखिए, वहाँ इस प्रकार से रेखाएं थी, यहाँ गिरती रेखाएं भी हैं, ये धब्बेनुमा फॉर्मेशन भी ये कंटिन्यू चल रही है, तो ये स्ट्रेस को बताती है। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।